ओवरफ्लोइंग मर्सी फाउंडेशन यानी OM, इस इदारे की बुनियाद 2012 में रखी गई। OM ने इस सफर का आगाज किया ताकि हर गांव, शहर और बस्ती में लोगों की जिंदगियों को बदला जा सके। इमरजेंसी रिलीफ से लेकर सस्टेनेबल कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स तक OM ने हर मोड़ पर लोगों की मदद की। 13 शहरों में 22 टीम्स और 100 से ज्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं। OM न सिर्फ लोगों की मदद कर रहा है, बल्कि उनकी जिंदगियों को बेहतर बनाने का वादा भी निभा रहा है, ताकि हर शख्स की जिंदगी में रोशनी और खुशहाली आ सके। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चलूंगा ओवरफ्लोइंग मर्सी फाउंडेशन के सफर पर। इस सफर में हम जानेंगे कि किस तरह से ये इदारा मुल्क पाकिस्तान की तरक्की के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है कि लोगों की जिंदगियों में मुस्बत तब्दीली लाई जाए, वो खुदा को बेहतर तरीके से समझ सकें। इस तरह से खिदमत, मोहब्बत और रहमत के उसूलों पर मबनी एक बेहतरीन मुआशरा तश्कील दिया जा सके। तो आइए मिलकर चलते हैं ओवरफ्लोइंग मर्सी फाउंडेशन के सफर पर। अभी हम मुलाकात करने वाले हैं ओवरफ्लोइंग मर्सी फाउंडेशन के डायरेक्टर इमरान गिल साहिब से। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ओवरफ्लोइंग मर्सी फाउंडेशन की हिस्ट्री क्या है। कैसे हैं आप जनाब? जी जोशुआ भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक ठाक हूँ। बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ आकर और सारे इदारे को देखकर। जी, मेरे लिए भी खुशी की बात है कि आज आप हमारे पास आए हैं और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। शुक्रिया। हम जानना चाहते हैं कि इस फाउंडेशन की हिस्ट्री क्या है। जी, तो ओवरफ्लोइंग मर्सी फाउंडेशन को लोग OM के नाम से भी जानते हैं और OM कुछ दहाइयों से पाकिस्तान में खुदावंद की खिदमत कर रही है और हमारा जो अहम मकसद है वो इरशाद आज़म की तकमील है और हम चाहते हैं कि खुदा बाप की मोहब्बत जो है वो लोगों तक पहुंचाई जाए और लोग जो हैं वो खुदा की ज़ात से वाकिफ़ हों, खुदा की मोहब्बत को पहचान सकें और अपनी ज़िंदगियां जो हैं वो खुदा के कलाम के उसूलों के मुताबिक गुजार सकें। तो ये एक नटशेल के अंदर हमारा विज़न है या हम इसलिए काम कर रहे हैं। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है। हम जानना चाहते हैं इसके अलावा ये कि मौजूदा दौर में अभी कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर आप काम कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा काम जो है वो कम्युनिटी के अंदर है और बहुत से हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हमारे मिशन कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जिसमें हम क्रिश्चियन लीडर्स को, पास्टर्स को हम अपनी मिशन कॉन्फ्रेंसेस में दावत देते हैं। मुख्तलिफ़ सिटीज़ में हमारी टीम्स हैं और उस का मकसद भी ये होता है कि हमारे जो लीडर्स हैं वो इरशाद आज़म की अहमियत को पहचान सकें और इरशाद आज़म को अमल में ला सकें। और इसके अलावा हमारा एक स्कूल ऑफ मिशन है लाहौर में जिसको हम चला रहे हैं और ये 1 साल का तरबियती प्रोग्राम है जिसमें हर साल 20 से 25 नौजवान बेटे और बेटियां मुख्तलिफ़ कलीसियाओं से हमारे साथ शामिल होते हैं और 1 साल के लिए हम उन्हें खुदा का कलाम और इरशाद आज़म की तहरीक जो है वो देते हैं। रिलीफ एंड डेवलपमेंट के वसीला से भी है और जिसमें कम्युनिटी ट्रांसफॉर्मेशन की हम बात करते हैं। और आप जानते हैं पाकिस्तान में अक्सर डिज़ास्टर्स, अर्थक्वेक या फ्लड की शक्ल में या किसी भी तरह से आते रहते हैं और हमें मौका मिलता है कि हम मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ की मदद कर सकें और जब कहीं पे रिलीफ़ की ज़रूरत हो तो मेडिसन के ज़रिए से या कपड़े प्रोवाइड करके, क्लोथिंग या इवन घर लोगों के बना के हम जो है लोगों की मदद करते हैं। और जिस तरह अभी 2 साल पहले एक फ़्लड आया बहुत बड़े पैमाने पे और हमें मौका मिला कि हम मुख्तलिफ़ अपने जो मुस्लिम भाई हैं, हिंदू भाई हैं या इवन जो क्रिश्चियन भाई हैं उनके घरों की तामीर कर सकें और जो मदद उन्हें दरकार होती है इन मुश्किल दिनों में फिर हम वो प्रोवाइड करते हैं। बहुत अच्छा लगा ये सारी बातें जानकर। तो सर, क्या बच्चों के लिए और नौजवानों के लिए भी कोई प्रोग्राम्स हैं? जी, नौजवानों के लिए हमारा एक प्रोग्राम है टीन स्ट्रीट के नाम से और इसमें जो टीनेजर्स हैं उनको हम इकट्ठा करते हैं और उनकी शागिर्दियत की जाती है। फिर इरशाद आज़म के काम के लिए उनको तैयार किया जाता है और इसके अलावा बच्चों के लिए हमने शेखुपुरा में एक स्कूल तामीर किया है और ये वो बच्चे हैं जिनका ताल्लुक़ भट्टा कम्युनिटी से है। उनके पेरेंट्स जो हैं वो भट्टों पे काम करते हैं, बहुत ही पसमानदा ज़िंदगी है और बच्चों के पास ऐसे मौके नहीं हैं कि वो अच्छी तालीम हासिल कर सकें। तो उनकी इस पसमानदगी को देखते हुए
हमने फिर सोचा कि हमें वहाँ पे एक स्कूल तामीर करना चाहिए, और खुदा का शुक्र है कि इस वक्त तकरीबन 350 के करीब बच्चे जो हैं वहाँ पे ज़ेर तालीम हैं। तो सर, क्या ये सारे काम सर अंजाम देने में मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है? हाँ जी, कोई भी अच्छा काम आप दुनिया में करना चाहते हैं तो चैलेंजेस तो होते हैं। हमें भी ओएम में बहुत से चैलेंजेस पेश आते रहते हैं, और एक बड़ा चैलेंज जो है वो ये है कि अच्छे लीडर्स की कमी, क्योंकि हम देखते हैं कि कलीसियाएँ जो हैं वो इरशाद आज़म के लिए इतना बोझ नहीं रखती, और बहुत से हमारे जो लीडर्स हैं उनके पास ये बोझ नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे लीडर्स जो हैं वो इस बोझ को लें और फिर पूरे इरादे के साथ अपनी कलीसियाओं को साथ लेते हुए वो आगे बढ़ें। और मुझे उम्मीद है कि जब आप ओएम के मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स में जाएंगे और वहाँ लीडर्स से मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, तो ओएम की जो मुख्तलिफ़ खिदमात हैं उनके बारे में और ज़्यादा जान सकेंगे और आपको और ज़्यादा मालूमात मिलेगी। जी ज़रूर, और हमें बड़ा अच्छा लगेगा ये सारी बातें जानकर। एक आखिरी सवाल करना चाहेंगे, और वो ये है कि मुस्तकबिल में आपका क्या रोया है? जी भाई जोशुआ, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। मुस्तकबिल के लिए हमारी स्ट्रैटेजी ये है कि जैसा कि इस वक्त हमारी प्रेजेंस तकरीबन 17 सिटीज़ में है, तो हम अगले 3 सालों में चाहते हैं कि हम तकरीबन 25 से ज़्यादा सिटीज़ में मौजूद हों। हमारी टीम्स जो हैं मुख्तलिफ़ शहरों में बढ़ सकें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक खुदा की मोहब्बत को लेकर जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा चर्चेज़ को मोबिलाइज़ कर सकें, उन्हें तहरीक दे सकें, और जो हमारे लीडर्स हैं मुख्तलिफ़ सिटीज़ में, चर्च लीडर्स, पास्टर्स जो हैं वो भी इरशाद आज़म के काम के लिए तैयार हों। बहुत शुक्रिया सर, सारी मालूमात देने के लिए, आपके कीमती वक्त के लिए। और बहुत शुक्रिया आपका भी कि आप आए, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। वेलकम। अभी हम जाएंगे ओएम फाउंडेशन के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में और जानेंगे कि किस तरह से ये डिपार्टमेंट्स अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं ओएम फाउंडेशन के स्कूल ऑफ मिशन डिपार्टमेंट में, और इस डिपार्टमेंट को लीड करते हैं परवेज़ इनायत साहब। तो हम इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि किस तरह से ये डिपार्टमेंट इस खिदमत में अपना हिस्सा डालता है। सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। सर, बताइएगा कि स्कूल ऑफ मिशन है क्या बुनियादी तौर पर? सर, ये स्कूल ऑफ मिशन एक साला तरबीती प्रोग्राम है जिसमें मुल्क पाकिस्तान से हम अपने मसीही बहन भाइयों को बुलाते हैं, और मुख्तलिफ़ शहरों से लोग आते हैं, और जो तादाद होती है मिनिमम हम जो है वो 20 रखते हैं, ताकि हम इनको ट्रेन करें और फिर इनकी कलीसियाओं में दोबारा खिदमत के लिए भेज सकें। बहुत अच्छी बात है। बताइएगा कि ये तरबियती प्रोग्राम तकरीबन कितने अरसे से चल रहा है? ये सर 2012 से है, और मौजूदा जो बैच है ये 11वां बैच हमारा है जो ग्रेजुएट होने वाला है। तो किस तरह से स्टूडेंट्स को आप अप्रोच करते हैं? सर, खुदा के फजल से हमारी जो रिलेशनशिप है कलीसिया पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छी है, और इसी तरह सर हमारी 18 टीम्स हैं जो मुल्क पाकिस्तान में खिदमत कर रही हैं, वो रिक्रूट करते हैं। फिर हम ओएम की हमारी जो वेबसाइट है उस पर हम प्रमोशन देते हैं, फिर फेसबुक है और इंस्टा है, फिर व्हाट्सएप है, और जिससे लोग हमें अप्रोच करते हैं। बहुत अच्छी बात है। यकीनन आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और अच्छा काम करते हुए तो बहुत से चैलेंजेस भी आते हैं। यकीनन आपको भी बहुत से चैलेंजेस का सामना होगा। जी, चैलेंजेस तो सर बहुत से हैं, लेकिन जो चंद मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जब स्कूल ऑफ मिशन में लोग हमें ज्वाइन करते हैं तो फिर क्या होता है कि उनका दिल लगना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और फिर ये है कि वो घर जाते हैं छुट्टी लेकर वापस नहीं आते। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और बाज़ औक़ात ये होता है कि जो हमारे जो लाए अमल होते हैं, जो हमारे कानून हैं, उसके मुताबिक भी बाज़ औक़ात ना स्टूडेंट्स जो हैं वो नहीं उस पर चल सकते, तो फिर ये भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन वक्त के साथ साथ उसे फिर वो कबूल कर लेते हैं। ये अच्छी बात है। डेफिनेटली जब वो इन कवानीन की पासदारी करेंगे तभी कुछ बन पाएंगे, और मेरी दुआ है कि खुदावंद ताला आपको इसका अजर भी दे। तो जनाब, आपने देखा है कि ओएम का ये डिपार्टमेंट किस तरह से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा है, कैसे नौजवान तरबियत पाते हैं, और किस तरह से वो नौजवान फिर हमारे मुआशरे के लिए बेहतरी का सबब बनते हैं। बहुत अच्छा लगा जानकर, यकीनन आप सबको भी अच्छा लगा होगा। अभी हम चलेंगे अगले डिपार्टमेंट में और जानेंगे कि वो डिपार्टमेंट किस तरह से खिदमत कर रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं ओवरफ्लोइंग मर्सी फाउंडेशन के फॉलो अप डिपार्टमेंट में, और इस डिपार्टमेंट को लीड करते हैं जनाब अनवर मसीह साहिब। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से ये डिपार्टमेंट अपनी इस खिदमत को सरअंजाम देता है।
हेलो सर, कैसे हैं आप? जी खुदा का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो थोड़ा सा बताइए कि फॉलो अप डिपार्टमेंट क्या है और ये किस तरह से काम करता है? फॉलो अप में जितने भी लोग खुदा के पास आते हैं, हम उन लोगों की मदद करते हैं कि वो किस तरह से अपने सफ़र को खुदा के साथ मजबूत कर सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये भी बताइएगा कि किस तरह के लोग हैं जो राबते में आते हैं या कैसे लोगों में आप काम करते हैं? इसमें फैमिलीज़ हैं, नौजवान हैं और हर तबके के लोग हैं जिनका हम फॉलो अप करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर। तो कोई एक आध गवाही आप शेयर करना चाहें? जी जशवा भाई, ज़रूर। पिछले दिनों में हमारे एसओएम के एक प्रोग्राम की ग्रेजुएशन हुई है और उसमें एक बड़ी खूबसूरत गवाही थी जो मैं आपको वो दिखाना चाह रहा हूँ, तो आप ज़रूर। मेरा नाम इमरान है और मैं खुदावन का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावन ने मुझे मौका दिया कि मैं स्कूल ऑफ मिशन का हिस्सा बन सका। स्कूल ऑफ मिशन में आने से पहले कि मेरी ज़िंदगी एक आम नौजवान की तरह थी, मैं दुनिया के कामों में मुब्तला था और मुझे मेरी ज़िंदगी का मकसद मालूम नहीं था। लेकिन जब मैं स्कूल ऑफ मिशन में आया तो खुदावन की कुर्बत में रहकर और खुदावन के सूरमाओं से, खुदावन के खादमीन से मुझे इस बात को सीखने का मौका मिला कि मैं खुदावन की खिदमत के लिए बुलाया गया हूँ और मैं खुदावन का नहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदावन ने मुझे अपनी खिदमत के लिए बुलाया और मैं उसकी खिदमत के लिए कोशा हूँ। बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त। खुदा का शुक्र है इस खिदमत के लिए। और आखिरी सवाल वो ये होगा कि कौन कौन से ऐसे ज़राए हैं जिनको इस्तेमाल करके आप फॉलो अप करते हैं? जी जशवा भाई, इसमें हम मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ करते हैं जिसमें सेमिनार का अरेंज करते हैं, कैंपेन्स होती हैं जिसमें बहुत सारे नौजवान आते हैं और उनको तरबियत दी जाती है ताकि वो अपने सफ़र को खुदा के साथ और बेहतर कर सकें। शुक्रिया जी, बहुत अच्छा लगा, आपने इतनी अच्छी मालूमात हम सबको दी हैं। तो जनाब, अभी हम चलेंगे अगले डिपार्टमेंट में और देखेंगे कि किस तरह से इन सारी खिदमात को सरअंजाम दिया जाता है। दोस्तों, ये ग्राउंड है जिसे वेलोड्रोम कहा जाता है, जहाँ पर साइकिलिंग की जाती है स्पेशली। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर ओएम फाउंडेशन जो है वो अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करता है और जो गर्ल्स की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं उनको लीड करती हैं रोमना राशिद, जो कि हमारे साथ हैं। मैडम, लड़कियों के लिए साइकिलिंग करना ये क्यों ज़रूरी है? वीमेंस के लिए साइकिलिंग करना, एक तो वो इंडिपेंडेंट अपने आप को फील करती हैं, क्योंकि हमारा जो कल्चर है वो बाबा का वेट करते हैं, भाई का वेट करते हैं, कॉलेज छोड़ना है, तो हम उनको इस तरह डेवलप करते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं ताकि वो जो है खुद यूनिवर्सिटी जाएं साइकिल्स पे। और ये हेल्दी एक्टिविटी है जो कि आप कई बीमारियों से भी दूर रहते हैं और अपने आप को इंडिपेंडेंट भी फील करते हैं। तो मैडम, ओएम फाउंडेशन के साथ आप किस तरह से वाबस्ता हैं? पिछले 3 सालों से जो है मैं स्पोर्ट्स की वीमेंस टीम को एम्पावर कर रही हूँ और लीड कर रही हूँ। इसमें हमारा जो मकसद है वो वीमेंस को एम्पावर करना है उनके करैक्टर पे, और इसके साथ साथ एजुकेशन प्रमोट कर रहे हैं और हम उनको एक अच्छा खुदा के शागिर्द बनाते हैं ताकि वो जो है अच्छे शहरी पाकिस्तान में साबित हो। तो उसमें जो साइकिलिंग है उसका कितना किरदार है? साइकिलिंग जो है एक हेल्दी एक्टिविटी है। हम स्पोर्ट्स के ज़रिए, क्योंकि साइकिलिंग जो है बहुत अट्रैक्टिव एक चीज़ है हर कोई, और जिस तरह हमारी साइकिल जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और वो देख के वो अट्रैक्ट होते हैं। बहुत अच्छा लगा मैडम आपसे मिलके और यहाँ पर इस ग्राउंड में आके, और हमारी दुआ है कि आप इसी तरह से इन एक्टिविटीज़ को जारी रखिए और दूसरों के लिए भी, दूसरी लड़कियों के लिए भी आप जो है वो बरकत का सबब बनती रहिए। यकीनन दोस्तों, आपको भी अच्छा लगा होगा रोमना राशिद से बातचीत करके। तो अभी हम मिलेंगे राशिद साहब से, वो लीड करते हैं फुटबॉल टीम को। तो हम देखेंगे कि किस तरह से जो लड़के हैं वो फुटबॉल खेलते हैं और किस तरह से राशिद साहब जो हैं उनको लीड करते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राशिद भाई के साथ, जो कि लड़कों को लीड करते हैं स्पोर्ट्स के हवाले से, बिलखुसूस फुटबॉल की तरबियत ये देते हैं। राशिद भाई, फ़ुटबॉल को आप किस तरह से देखते हैं कि कैसे मौसर है नौजवानों की ज़िंदगी में? मुझे याद है जब मैं ओएम में आया तो मुझे नहीं पता था कि फ़ुटबॉल को मैं कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये खुदा ने मेरी मदद की। मैं एक टीनेजर बॉय से मिला
तो वो सिगरेट नोशी कर रहा था। मैंने उससे पूछा कि आप क्यों कर रहे हो, तो उसने एक बड़ी मुझे हैरानकुन बात की जो मेरे दिल को छू गई। उसने कहा कि मेरा बाप जॉब से आता है और आके सो जाता है, उसको मेरी ज़िंदगी से नहीं गर्ज। तो खुदा ने मुझे बताया कि यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जो फादरलेसनेस का शिकार है। तो मैंने खुदा से कहा ये कैसे मैं इसको इस्तेमाल करूँ फुटबॉल है। खुदा ने कहा स्किल तेरे पास है, जाके बच्चों को सर्व कर। और खुदा का शुक्र है कि बहुत सारे बच्चे जो मसीह के शागिर्द बने हैं और यीशु मसीह के साथ उनका रिलेशन बढ़ रहा है। तो इसके और भी मुस्बत नताइज निकल रहे हैं? तो बहुत सारे एक बड़ी इसके नताइज ये है कि जो हम तब्दीली देखना चाहते थे फैमिलीज़ में वो आ रही है। फैमिली दुआ करना शुरू हो गई है, अपने बच्चों के वसीले से हमें मौका मिलता है उनकी फैमिलीज़ को मिलने का। तो जिस तरह नेल्सन मंडेला ने कहा था कि स्पोर्ट्स जो है ना वो कम्युनिटी को चेंज करने का सबब बनती है, तो आज वो हम देख सकते हैं कि स्पोर्ट्स कम्युनिटी को चेंज कर रही है। बहुत अच्छे राशिद भाई, अच्छी खिदमत आप सर अंजाम दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, आपने देखा कि किस तरह से OM फाउंडेशन जो है वो स्पोर्ट्स के हवाले से नौजवानों में काम करती है। ये बहुत अच्छी बात है। कहते हैं अगर खेल के मैदान आबाद होंगे तो हस्पताल वीरान होंगे। अच्छे किरदार जो हैं वो तश्कील पाएंगे और इसी के साथ साथ मुआशरे से बुराई ख़त्म होगी। मैं ये समझता हूँ कि इससे पाकिस्तान में खुशहाली आएगी। जब नौजवानों की सेहत बेहतर होगी, वो नशे से दूर रहेंगे और अच्छी अच्छी सरगर्मियों में हिस्सा लेंगे, तो फिर तरक्की भी होगी, बेहतरी आएगी और एक अच्छा मुआशरा तश्कील पाएगा। सो हम सब मिलकर अप्रिशिएट करते हैं OM फाउंडेशन के इस काम को। दोस्तों, OM फाउंडेशन में मेरा आज का ये दिन बहुत अच्छा रहा। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि OM फाउंडेशन न सिर्फ लफ्ज़ों के ज़रिए बल्कि अपने अमल से भी इस मुआशरे की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है। बिलखुसूस मुझे ये जानकर खुशी हुई कि खेलों का इस्तेमाल करते हुए ये इदारा नौजवानों के किरदार की तामीर करता है। इसी के साथ साथ इमदादी सरगर्मियों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है और साथ ही साथ इल्मी और अदबी सरगर्मियों के ज़रिए से भी ये इदारा पाकिस्तान की तरक्की में अपना अहम किरदार अदा कर रहा है। खुदा इस इदारे को, इसके तमाम अरकान को हमेशा सलामत रखे और इसी तरह से ये इदारा पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करता रहे। मिलेंगे आपसे फिर किसी नए इदारे के विजिट पर। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए अपने होस्ट जोशुआ को। खुदा हाफिज़।